बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से गुज़र रही है कि जिससे हर देश और हर इंसान चिंतित। हम यहाँ भारत में भी इस बीमारी से मुकाबला कर रहे हैं और भारत की जनता इस बीमारी से लड़ने के लिए रोज़ अपने प्रयास को तेज़ कर रही है। ऐसे समय में इस ओर विशेष ध्यान जाता है कि इस्लाम हमें इस बीमारी से लड़ने और उसका मुकाबला करने के लिए क्या तालीम देता है। अगर इस हवाले से हम इस्लामिक तालीमात का एक जायज़ा लें, एक नज़र डालें, तो हमें महसूस होता है कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने ऐसी तालीमात दी हैं जो पूरी दुनिया के स्तर पर बरतने वाली, अमल में लाई जाने वाली और समय और वस्तु स्थिति को देखकर बदलने वाली है। इस्लाम ने इस बीमारी के लिए सबसे पहले तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद के कौल को अपने सामने रखा है कि एक बार पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने आज से 1450 वर्ष पहले ये फरमाया कि अगर कहीं ताउन फैल जाए, महामारी फैल जाए, तो तुम्हें चाहिए कि जिस इलाके में महामारी फैली हो वहाँ न जाओ, और अगर तुम उसी धरती पर हो, उसी जगह पर हो जहाँ महामारी फैली हुई हो, तो वहाँ से भागो नहीं, वहाँ से बाहर ना निकलो। ये एक ऐसा इनकलाबी और अपडेट प्रवचन है कि जब विज्ञान ने तरक्की की और मेडिकल साइंस ने तरक्की की, तो आज जो लॉकडाउन का तसव्वुर आया, ये तसव्वुर गोया 1450 वर्ष पहले पैगंबर ने बहुत खुले शब्दों में बता दिया था। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, और वो ये कि जो लोग लॉकडाउन में अपने घरों में रहेंगे, क्या वो सिर्फ मेडिकल साइंस की वजह कर रह रहे हैं या उनके घरों में रहने में कुछ उसका धार्मिक स्वरूप भी है, उनका धर्म भी उन्हें उसकी ओर आकर्षित करता है और इसका हुक्म देता है। तो एक बार और पैगंबर ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई महामारी के दौरान अपने घर में स्वयं को बंद रखता है, बाहर नहीं निकलता है, ऐसा इंसान अगर इस विचार के साथ और इस विश्वास के साथ घर में रहता है कि यही उचित है और मेरे लिए अल्लाह ने जो कुछ फैसला किया है वो उचित होगा, और अपने घर में अपने आप को घर तक महदूद रखता है, घर से बाहर नहीं निकलता है, तो घर तक रहने वाले उस इंसान को, उस परिवार को शहीद का सवाब मिलेगा। उसको अजर जो मिलेगा वो शहीद का मिलेगा। क्वारंटाइन का ये तसव्वुर ये भी पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने 1450 वर्ष पहले दे दिया था। इससे ये पता चलता है कि इस्लाम अपने मानने वालों को अपडेट रखना चाहता है। साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि जब भी कहीं बीमारी फैलती है, चाहे छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, तो उसका एक सामाजिक रूप भी होता है कि हर बीमार ये चाहता है कि लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, मेरे काम आए, मेरी मदद करें, मेरा हाल पूछें। हम देखते हैं कि कभी कभी किसी को परिवार में अगर बुखार आ जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है,
तो वो अकेले रहने से घबराता है और कोशिश करता है कि परिवार का कोई सदस्य उसके साथ रहे, उसके पास रहे। इससे एक बात समझ में आती है कि बीमार के प्रति हमारा रवैया उदार होना चाहिए। बीमार के प्रति हमारा कदम ऐसा होना चाहिए जिसमें सहानुभूति हो, जिसमें उनके प्रति रहम हो, मेहरबानी हो। इससे बीमार का हौसला बढ़ता है और बीमार को बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने बीमारों के प्रति सहानुभूति और उनका हालचाल पूछने के बारे में कई बार इरशाद मिलता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीमारों का हालचाल पूछा करो, इयादत किया करो। बीमार का हालचाल पूछने वाला बहुत बड़े सवाब का भागी है, बहुत बड़े अजर का भागी है, उसे पुण्य प्राप्त होता है। जाहिर है कि ऐसी बीमारी में जिसमें एक दूसरे के प्रति बीमारी के फैलने का खौफ हो, बीमारी के फैलने का डर हो, ऐसे में हाल पूछने के लिए उसके पास जाना और निकट जाना तो सही नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें बीमारों के प्रति उदार रवैया रखना चाहिए। और मज़हब, दीन और धर्म हमें समाज को बेहतर बनाने की शिक्षा देता है और हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्य को सिखाता है। दीन इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़े और धार्मिक कर्मकांड का नाम नहीं है। बार बार ये बात कही गई है कि इस्लाम एक समाजी दीन है और वो इस बात पर विशेष बल देता है कि हम अपनी इबादत के साथ साथ समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व और अपने कर्तव्य का निर्वाह करने को भी धर्म समझें। ये भी धर्म है कि हम पड़ोसी के प्रति उदार रहें, पड़ोसी के प्रति अपने दायित्व को पूरा करें। पड़ोसी चाहे कोई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, कोई भाषा बोलता हो, वो पड़ोसी है। इसीलिए शब्द पड़ोसी प्रयोग में लाया गया। और पड़ोसियों के बारे में इस्लाम में क्या कहा गया है वो इस विधान से समझ में आ जाता है कि एक रोज़ पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बयान किया, संबोधित करके अपने अनुयायियों को ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी चल और अचल संपत्ति में हमारे आई हो जाएंगे। जिस तरह हमारे बाल बच्चे हमारी जायदाद में से हिस्सा पाते हैं, क्या हमारे पड़ोसी भी हमारी जायदाद में हिस्सेदार हो जाएंगे? यानी इस कदर और इतना जोर दिया गया पड़ोसी के प्रति कर्तव्य के बारे में कि ऐसा लगा कि पड़ोसी भी बाल बच्चों की तरह और परिवार के सदस्यों की तरह जायदाद में हिस्सा ले लेंगे। इससे ये पता चलता है कि इस महामारी में भी हमें अपने पड़ोसियों के प्रति उत्तरदायी रहना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए भी हम कई तरह के उपकार और परोपकार कर सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा पड़ोसी इस बीमारी के संबंध में सही जानकारी रखता है कि नहीं। सबसे पहले तो जानकारी का उपकार कि उसे हम नरमी के साथ और कृपा के साथ, समझदारी के साथ ये बताएं कि इस बीमारी से कैसे लड़ना है। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, क्वारंटाइन क्या है, लॉकडाउन क्या है, इसके बारे में हमें अपने परिवार के सदस्यों को भी, पड़ोसियों को भी मोबाइल के ज़रिए दूरी बनाए रखते हुए ये बताने की ज़रूरत है कि इस बीमारी में इलाज दूरी बनाए रखना है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। साथ साथ हमारे परिवार में जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, अगर वो शिक्षित हैं तो उनको समझाना बहुत आसान है। लेकिन किसी तरह से अगर कोई महिला ऐसी है जो शिक्षित नहीं है तो उसे भी अगर आप अच्छी तरह समझाने का प्रयास करें
तो यकीनन सफलता मिलती है। महिलाओं को भी ये समझाना है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए कैसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी करनी है और साफ सफाई और सुथराई का ध्यान रखने से बीमारी में क्या फ़ायदा होने वाला है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर मुसलमान परिवार है तो उसे चाहिए कि 5 समय की नमाज के लिए अच्छी तरह वज़ू करे, और चूँकि घर में रहना है तो फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ कुछ नफिल नमाजें भी पढ़ा करे, यानी कुछ अतिरिक्त नमाजें भी पढ़ा करे। नमाज पढ़ने से समय भी कटेगा, अल्लाह की बंदगी भी होगी, और साथ साथ बार बार वज़ू करने यानी हाथ, मुंह और खुले हुए बदन को धोने की तरफ ध्यान भी जाएगा। वज़ू करते हुए अगर साबुन का इस्तेमाल भी कर लिया जाए तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि इस बीमारी के संक्रमण से हम अपने आप को अच्छी तरह बचा सकेंगे। साथ साथ हमें अपने पड़ोसियों को भी अगर समय मिलता है तो ये सिखाना चाहिए कि वो कैसे बार बार साफ सफाई और सुथराई के प्रति अपने आप को जागरूक बनाए रखें। बच्चे कोशिश करते हैं कि ऐसे समय में परेशान हो जाते हैं, वो एक जगह रहते रहते, एक कमरे में रहते रहते, 2 कमरे में रहते रहते उनका मन विचलित होने लगता है। ऐसे समय में बच्चों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। सोशल मीडिया के दौर में, टीवी रेडियो के दौर में बच्चे कभी कभी उससे अपना मन बहला लेते हैं, लेकिन कभी उससे भी चिढ़ने लगते हैं। तो हमें इस बात की आवश्यकता है कि उनके साथ कुछ बातचीत करें, ऐसी बातचीत करें जिसमें उनका मन भी बहले और उनको इस बीमारी से बचाने के लिए भी कुछ न कुछ उपाय और ढंग भी सिखाया जाए। साथ साथ बच्चों की साफ सफाई और सुथराई का भी ध्यान रखा जाए। बच्चों को भी इस बात की तरफ ध्यान दिलाया जाए कि सुई दिलाने, टिकिया खाने, कैप्सूल खाने और दूसरे इलाज से अच्छा है ये इलाज कि हम इस बीमारी के लिए अपने आप को बार बार हाथ और मुंह को धोते रहें, साबुन से धोते रहें। इससे हम इस बीमारी के संक्रमण से बच सकते हैं। साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, और वो ये कि इस बीमारी के बारे में अगर किसी के बारे में ये पता चले कि मेरे मोहल्ले में, मेरे आसपास में कोई संक्रमण पाया गया है, कोई संक्रमित है, तो उसके प्रति उदार रवैया अपनाया जाए। छुआछूत के उस पुराने और अवैज्ञानिक तरीके से अलग हटते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के वैज्ञानिक तरीके को अपनाया जाए। यानी सोशल डिस्टेंसिंग के मतलब ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। डिस्क्रिमिनेट करने से हमें बचना है। जब हमें अपने परिवार के सदस्यों से भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है तो जाहिर है कि जो दूसरा है उससे भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। लेकिन रवैया, उसके प्रति हमारा आचरण ये हमेशा दयापूर्ण, कृपापूर्ण होना चाहिए और उदारता वाला होना चाहिए। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई गरीब परिवार है, निर्धन है, बेरोजगार है, या किसी का कोई घर वाला घर से कहीं बाहर है, तो उसके प्रति हमारी उदारता इस बात का उत्तरदायित्व पैदा कराती है कि हम उसके खाने पीने और उसकी आवश्यकताओं का भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ध्यान रखें। तभी हम इस बीमारी से लड़ सकेंगे। इस बीमारी से लड़ने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में इम्यून सिस्टम का प्रबल होना, शक्तिशाली होना, स्वस्थ होना कहा गया है, उसी इम्यून सिस्टम में एक और बात है जो फिजिकल होने से ज़्यादा मेटाफिजिकल है, और वो ये कि इस बीमारी के प्रति डरा न जाए, इस बीमारी से भयभीत न हुआ जाए, बल्कि इस बीमारी से लड़ने के लिए अंदर से एक क्षमता पैदा की जाए, एक विश्वास पैदा किया जाए कि इस बीमारी से हम सब मिलकर, सारे देशवासी, हर भेदभाव को मिटाकर एक साथ मिलकर
इस बीमारी के प्रति अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तो इस बीमारी पर हम यकीनन सफलता प्राप्त करेंगे और ये बीमारी एक दिन चली जाएगी। ये आत्मविश्वास, ये अंदर की ताकत और कुव्वत इम्यून सिस्टम्स को और बूस्ट करती है, बूस्टअप करती है। अगर ऐसा आत्मविश्वास पैदा हो, एक दूसरे के प्रति उदार रवैया हो, तो किसी भी बीमारी से लड़ा जा सकता है, चाहे उससे जितना भी संक्रमण फैल रहा हो। तो दो ही बातें करनी है। पहली बात ये कि जो वैज्ञानिक तरीका है, जिसकी ओर धर्म भी ध्यान दिलाता है, धर्म विज्ञान से लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि धर्म विज्ञान की सीढ़ियां चढ़कर अपनी प्रकाष्ठा पर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम वैज्ञानिक तौर तरीके को अपनाते हुए अपने धर्म पर लगे रहें और इस आत्मविश्वास के साथ लगे रहें कि हम सब मिलकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं और इस बीमारी पर हमारी विजय होगी। इस बीमारी से हमारा देश, हमारा प्रांत, हमारा मोहल्ला, हमारा पड़ोस और हमारा परिवार सफल होगा और हम कामयाब होंगे। मैं समझता हूँ कि इन सारी कार्रवाइयों से अगर हम अपने आप को सही तौर पर गुजारें तो हम समाज में सौहार्द भी बनाए रहेंगे और इस बीमारी से लड़ने में कामयाब भी होंगे। बस।